नंबर 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए ये भी काफी आसान है। तो यहाँ पे ए नंबर में क्या दिया हुआ, 3:1 दिया हुआ। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को अलग मतलब दोनों जो अनुपात दिया हो इसको अलग अलग प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 + 1, सभी क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। तो 4 इकाई हुआ, 4 इकाई, ठीक है, 4 इकाई हो गया। अब 4 इकाई बराबर हम लोग क्या करेंगे, 4 इकाई बराबर 100% के बराबर करेंगे, 100%। देखिए सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ। तो 1 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 4 इकाई का वैल्यू 100%, तो 100/4, 25 चौके 100 हुआ। तो ये कितना हुआ, तो 25% हो गया, ठीक है। तो 1 इकाई बराबर कितना हुआ, 25%। तो हम लोग देखिए 3 अनुपात कितना दिया हुआ, 3:1। तो 3:1 दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो यही लाइन खींच के बना दीजिए, या नहीं तो अलग में बनाते, कोमा दे देते, लिख देंगे 3 इकाई बराबर 3 गुना, जब 1 इकाई का वैल्यू इतना हुआ तो इसको भी इकाई मान लीजिए, अंग्रेजी में एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, इकाई लिखो। ऐसे एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर 3 गुना कितना हो जाएगा, 25% होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 इकाई का वैल्यू निकालेंगे, इकाई आप लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी। 1 गुना 25%, तो यहाँ पर कितना 25 दिया, 75%, और यहाँ पे 25 से कम 25% हो गया। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक 75%, एक 25%, समझ गए। ये 3 का आप एक्स मान के भी बना सकते हो। मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि आपको इकाई लिख देना, 4 + 1 करेंगे तो 4 यहाँ पे 3 1 4, तो 4 इकाई हुआ। 4 इकाई का जो आया मतलब जितना भी जोड़ का है उसको 100% के बराबर करेंगे। तो 1 इकाई का वैल्यू निकालेंगे तो 100 में से भागा लगा देंगे। जैसे 4 रुपया मान लीजिए 100 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना, तो 100 भागा 4 होगा, तो 25 चॉकलेट मिलेगा। यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ। और 3:1 का इकाई निकालना है, 3 का अलग निकालना, और 1 का इकाई 3 गुना 75 कर दे, 25 कर देना, तो 75%, 1 गुना 25 कर देंगे। अब देखिए एक्स मान के एगो हम लोग बनाते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको एक्स ही मान लेते हैं। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। बी में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ 2, 3 और 5 दिया हुआ है, 2 अनुपात और 3 अनुपात और 5। तो हम लोग सब में एक्स लिख देते, लिख सकते हैं अपने मन से, 3x, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x। एक्स कुछ भी मान सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, आप सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। ये बनाने का तरीका हुआ, देखिए कितना आ जाएगा, 2 3 5 5 5 10, तो 10x हुआ। अब 10x बराबर क्या करेंगे हम लोग, 100% के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, सिर्फ x मतलब 1x का वैल्यू। तो 100% बट्टे में कितना आ जाएगा, 100, सॉरी ये 10 गुना में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो 10 × 100, तो x बराबर कितना आया, 10% आया। तो अब हम लोग सबको अलग अलग निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए 2x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ, 2x 3x और 5x। तो जब x का वैल्यू 10%, तो 2x का वैल्यू 2 गुना कितना, 10% हुआ, और उसके बाद 3 गुना 10%, उसके बाद 5 गुना 10% हुआ। आप कोई भी तरीका से बना सकते हो। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 25, सॉरी 10 दूना 20%, उसके बाद 10 दिया 30%, और 5 दे 50%। यही तीनों इसका आंसर आ गया। आपको जो भी सुविधा लगे, एक्स मान के बनाओ या इकाई लिख दो, आप कोई भी तरीका से बना दोगे वही आंसर फिर से आएगा। यहाँ पर भी आप इकाई मान के बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, बी हो गया, समझ गए। अब देखिए बी हो गया। अब देखिए आगे हम लोग सी बनाते हैं। तो सी में क्या कह रहा है, तो 1 है और 4 है, तो हम लोग सी को भी इसी तरह बना लेते हैं। तो 1 यहाँ पर 4, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, तो 1 + 4 जोड़ लेंगे तो कितना हुआ, 5, तो 5 इकाई लिख देंगे, ठीक है। इकाई मान के ही हमको अच्छा लगता है। तो ये 5 इकाई बराबर कितना हुआ, 100% के बराबर कर देंगे, 100%। तो 1 इकाई का वैल्यू, इकाई मतलब क्या है, यूनिट। जैसे देखते होंगे आप, जैसे देखिए बीपीएल में अगर आप आते होंगे तो कोटा लाने जाते होंगे, कोटा, तो कोटा में बोला जाता है कितना यूनिट है। ऐसे बिजली बिल में भी यूनिट ही यूज किया जाता है, यूनिट। तो जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 यूनिट हो जाएगा, और 5 को जितना यूनिट से दिया जाता है, मतलब 5 केजी अनाज दिया जाता है तो 25 केजी हो जाएगा अनाज, ऐसे होता है, मतलब ऐसे ही गुना किया जाता है, ठीक है। तो ये 1 इकाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 100, अब बट्टे में 5 करेंगे और प्रतिशत आ जाएगा, कितना बार में कट गया, 20। तो 1 इकाई बराबर कितना हुआ, 20% हुआ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 इकाई का वैल्यू अलग निकालेंगे, कह रहा अलग अलग निकालें तो अलग अलग ही निकालेंगे, और 4 इकाई का वैल्यू अलग निकालेंगे, 4 इकाई और 1 इकाई। तो 1 गुना कितना होगा, 20% बराबर करेंगे, और फिर 4 गुना 20%,
तो क्या हो जाएगा, 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20%, तो 20 चौके 80%, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया, सी हुआ। अब देखिए डी में क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना दिया हुआ, 1 और 2 और 5 दिया हुआ, तो हम लोग इसको निकाल देंगे। तो 1 2 और 5 दिया हुआ, तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं। 1 2 प्लस 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 इकाई हो गया। ठीक है, तो 8 इकाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 100% बराबर। सेम प्रोसेस, सभी में सेम प्रोसेस ही करना। 1 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इकाई का वैल्यू हो जाएगा 100/8 इतना प्रतिशत, तो कितना बार में कट जाएगा, ये काटेंगे तो यहाँ पे 25 चौके 100 और कितना 4 दूनी 8, तो 25/2, 25/2 को अगर हम लोग भागा लगाएंगे तो 12.5 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 12.5। ठीक है, 12, 1 इकाई का वैल्यू कितना हुआ 12.5, तो 1 इकाई बराबर निकालना है क्वेश्चन में। तो और उसके बाद 2 इकाई निकालना है, 2 इकाई, उसके बाद 5 इकाई निकालना है, 5 इकाई। तो क्या हो जाएगा, 1 इकाई का वैल्यू 1 गुना 12.5%, तो वही आएगा। 1 में किसी से भी गुना करेंगे तो वही आ जाता है। अगर 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 और 0.5 को एक बार गुना, मतलब 2 बार गुना हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो कितना होगा 25% हो गया। और 5 को 12.5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 5 ऐसे गुना कर लेना, तो देख लेना आपको गुना करते हुए, तो 62.5 आ जाएगा, 62.5, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, आप x y z कुछ भी मान सकते हो, इकाई लिख दो, इकाई ही सबसे अच्छा होता है। आपको क्या करना है, इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बना लिए। ठीक है।